बता दिया जाए कि तुम्हारे अमुक रोग हो रहा है, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। भजन की बात क्या, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अगर ये है कि चित्त प्रियाजू में लगा है तो ये तो जाना तो है ही, आज या कल कभी भी बुला ले, हम तो तैयार हैं। बस फिर कोई कष्ट, सच्ची कहते हैं, सच्ची शब्द इसलिए आपको विश्वास हो जाए, जब कोई विशेष कष्ट होता है तब विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे होता है ना टीवी में कि भाई ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि थोड़ी देर तो मन आनंदित हो जाए। तो जब हम स्वस्थ हैं, कम कष्ट है तो भजन करो, और जब अधिक कष्ट है तो तुम्हें करना नहीं, प्रोग्राम चला दिया गया, बस मस्त देखते रहो। प्रियाजू जितना दुलार करती है उतना बड़ा कोई कष्ट ही नहीं पैदा हुआ है कि उनके दुलार के आगे अपना प्रभाव दिखा दे कोई कष्ट। जो अनन्य भक्त होते हैं वो विविध प्रकार के कष्ट प्रभु के लिए सहते हैं, क्योंकि उनका चित्त प्रभु में लगा होता है, इसलिए उन्हें कोई कष्ट भान नहीं होता। माता जी को बताया कि जो आसक्ति शरीर संसार भोगों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वो कैसे होते हैं? जिनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, प्रभु ने ऐसा बताया। क्योंकि ऐसे संतों के संग से सबका संबंध छूट जाता है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। कौन से भिखारी? आशा से दास्यम वृषभानु जाया, रोटी डाल के नहीं। नारद सिख जे सुनई नर नारी, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, ऐसे महात्माओं की यदि बात सुन ली तो संसार के भिक्षुक भाव से हट करके तुम भगवान की प्रेम भिक्षुक बन जाओगे, भगवत भाव के भिक्षुक बन जाओगे। वो समस्त दोषों का हरण कर लेते हैं संत जन। उनके वचनों से जब हमारे हृदय में बात पहुंचती है तो हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की लालसा सत्संग से ही होती है, और हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ने लगती है प्रभु के प्रति, प्रभु से प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति का विकास होने लगता है। मेरी फिर लीलाओं के चिंतन की स्थिति आती है। ये विशेष बात, जब लीला चिंतन होने लगता है तब फिर किसी भोगों की सामर्थ्य नहीं कि वो घसीट सके, क्योंकि उनके चिंतन की गुंजाइश नहीं रह जाती। प्रियालाल की रूप माधुरी, मुस्कान, चितवन, उनकी चलने की, उनके हंसने की, खेलने की, कभी नौका विहार, कभी वन विहार, कभी झूला लीला, कभी होली लीला, प्रतिपल महाउत्सव होता रहता है। उन लीलाओं का चिंतन, आह कैसी सुंदर लीलाएं हैं प्रभु। गोस्वामी जी को पता नहीं है कि प्रभु उनको कितना प्यार कर रहे हैं। कुछ काशी के विद्वानों ने सोचा है जो रामचरितमानस रची जा रही है, इतना प्रभाव, रचना के समय की लाखों लोग दीवाने थे रामचरितमानस के। सोचा कि इस प्रति को ही गंगा जी में फेंक देते हैं। तुलसी घाट वाराणसी, वहीं गोस्वामी जी विराजमान थे। आज भी उनकी पादुका और वो नौका का टुकड़ा जिससे वो काशी के पार पहुंच जाते थे, वहीं रुके, दर्शन करने को रोज मिलते थे। ऐसा गोस्वामी जी तो शयन कर रहे हैं, पर्णकुटी है, 4 दरवाजे हैं कुटी के, और चोरी करने के लिए विद्वानों ने भेजा कि और प्रति जो लिखी जा रही तो यमुना और गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। वहां जाते हैं तो देखते हैं सारंग धनुष ले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जिस दरवाजे पे जाते उसी दरवाजे पर तैनात। भागे, सुबह आए, प्रणाम किया और कहा क्षमा कीजिए, हमारी ऐसी भावना थी कि आपकी प्रति को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ये इतने तेजस्वी राजकुमार आपकी सुरक्षा में रहते। कौन राजकुमार? बोले जब हम आए तो देखा प्रत्येक दरवाजे पर धनुष बाण लिए हुए गोस्वामी ने, कि मैं तो बेपरवाह सो रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु सो नहीं रहे, वो जग कर रक्षा कर रहे। वो ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी के ही प्रति, जो भी अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त एक अलग
मार्ग है अनन्य भक्ति का। ये जन्म मिला है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। कहाँ घृणित भोगों में, नारकी भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये विश्राम स्थल नहीं, बार बार जन्मना मरना, दुख भोगना, बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां सहना। कब तक सहते रहेंगे? कब तक हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे? एक बार तो भगवान के अनन्य बनो, एक बार भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसा भजन करो कि अगर आना भी पड़े तो सरकारी आदमी बन के आओ, माया के बंधन में नहीं। आना भी पड़े जगत में तो उनका यश गाने के लिए आए, उनके नाम कीर्तन के लिए आए, कर्म बंधन से बंद करना आए, प्रभु की तरफ से हम आए। अब ये जन्म हमारा चूकने न पावे, भगवत भजन में जाए, भगवत प्राप्ति हो। इसलिए भगवत आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।